मामलों में हमेशा टांग अड़ाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को अब सत्ता जाने का डर सता रहा। 2 दशकों से तुर्की पर शासन करने वाले एर्दोगान की इस बार छुट्टी होना तय माना जा रहा है। तुर्की के गांधी कहे जाने वाले किलिचदारोग्लू एर्दोगान को कड़ी टक्कर दे रही। अब क्योंकि तुर्की में चुनाव होने के बाद नतीजे आना शुरू हो गए, ऐसे में एर्दोगान का वोट शेयर 50% से नीचे गिर चुका है। नतीजों पर नजर रखने वाली एनाडोलू एजेंसी के अनुसार खोले गए 94.24% बैलेट बॉक्स में से 49.59% वोट एर्दोगान को और 44.67% वोट किलिचदारोग्लू को मिले हैं। अब क्योंकि तुर्की में चुनाव के पहले दौर के मतदान में किसी भी उम्मीदवार को 50% से कम वोट मिलते हैं तो वहां रन ऑफ आयोजित किया जाता है। मतलब मतदान में सीधे जीत हासिल करने के लिए विजेता को 50% से अधिक मतों की जरूरत होती है, अन्यथा 2 हफ्तों के वक्त में रन ऑफ हो जाता है। मतलब कि एक टाई या अनिर्णायक नतीजों के बाद आगे के लिए चुनाव होना। अब ऐसे में 28 मई को एक रन ऑफ आयोजित किया जाएगा जिसमें एर्दोगान और गांधी आमने सामने होंगे। बता दें, तुर्की की 600 सीटों की संसद में जाने के लिए एक पार्टी के पास 7% वोट होना जरूरी है। वोटों की पर्याप्त संख्या वाले गठबंधन का हिस्सा होने पर भी पार्टी को संसद में प्रवेश मिल सकता है। यहाँ ये नियम है कि एक शख्स केवल 2 टर्म तक ही राष्ट्रपति बन सकता है और एर्दोगान के ये 2 टर्म पूरे हो चुके हैं। यहाँ 2017 में राष्ट्रपति के हकों को लेकर रेफरेंडम लाया गया था। इस वजह से एर्दोगान का पहला टर्म जल्द ही खत्म हो गया था। यही वजह रही कि अब तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में वो शामिल हो रहे। हालांकि इसे बताया जा रहा है कि 28 मई को होने वाले रन ऑफ में तुर्की के गांधी को ही जीत मिलेगी, जबकि भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करने वाले एर्दोगान को हार। बता दें, वही एर्दोगान है जो हमेशा से पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाते हैं। भारत के लाख मदद करने के बावजूद भी एर्दोगान ने हमेशा धोखा ही दिया है। तुर्की में जब भूकंप आया था, भारत पहला देश था जो राहत टीम के साथ तुर्की पहुंचा था। भारत ने हर वो मदद की थी जो एक देश को दूसरे देश के लिए करनी चाहिए, मगर बदले में तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से बयान देता नजर आया। एर्दोगान का हमेशा ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के लिए नरम रुख रहा है। वो हमेशा से इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते रहे। एर्दोगान कई मौके पर ये कहते दिखे कि कश्मीर का हल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। साल 2021 में भी वो यूएन में कश्मीर के मामले पर न्यूट्रल रहे थे। तब उन्होंने कहा, 75 साल पहले भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच अमन, चैन, एकता कायम नहीं हो पाई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कश्मीर में उचित और स्थायी तौर पर अमन कायम होगा। वहीं कमाल किलिचदारोग्लू की बात करें तो उन्हें तुर्की का गांधी माना जाता है। उनके हाव भाव भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफी मिलते जुलते हैं और इसीलिए लोग उन्हें कमाल गांधी भी कहते हैं। अगर इस चुनाव में कमाल किलिचदारोग्लू की जीत हो जाती है तो शायद तुर्की के रिश्ते भारत से अच्छे हों। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में किसकी जीत होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।